जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, महाकाल शरण में रहो। साधकों, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत साधना अनुभव वीडियो। साधकों, आज मेरा एक बहुत पुराना शिष्य आया हुआ है और आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए वो आज आया हुआ है और उसने आज मुझे एक अनुभव बताया है और कहा है कि गुरुदेव, इस अनुभव को लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और मेरे ही द्वारा बताए गए सात्विक तरीके से उसने इस साधना को पूरा किया था और अच्छा ज्योतिषी है आज वो। साधकों, कर्ण पिशाचनी साधना उसने की हुई है और वो भी सात्विक तरीके से। मैं आपको बता दूं, कर्ण पिशाचनी का इतिहास बहुत पुराना है और माना जाता है कि ये हमारे आसपास भटकने वाली नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है। आज जिसे देखो वो कर्ण पिशाचनी के बारे में कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ऐसा है वैसा है। लेकिन साधकों, वास्तव में बात तो ये है कि इस साधना को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, तामसिक भी और सात्विक भी। हम आपको अगले एक दो वीडियो में तामसिक और सात्विक प्रकार से की गई साधना, उनकी प्रयोग विधि, उनके मंत्र सब बताएंगे कि कर्ण किस प्रकार से हम कर्ण पिशाचनी की सात्विक ढंग से और किस प्रकार से हम कर्ण पिशाचनी की तामसिक ढंग से सिद्धि कर सकते हैं। पहले आज हम सात्विक ढंग से की गई सिद्धि के अनुभव के बारे में जानते हैं, जो कि एकदम सही अनुभव, सच्चा अनुभव है। और एक बात और, आपको इसका चुनाव अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने गुरु से आज्ञा लेकर करना है। इसका चुनाव करना है कि आपको तामसिक रूप से करनी है साधना या सात्विक रूप से, क्योंकि ये साधना साधक को पछताने का मौका नहीं देती है। सिर्फ सिद्ध गुरु ही इस सिद्धि को तर्पण कर सकते हैं। अगर आपने सिद्ध कर लिया और आपसे संभल नहीं रही है तो आपको खत्म कर सकती है। जो सिद्ध गुरु आपका होगा वही इस सिद्धि को तर्पण करा सकता है, विसर्जित करा सकता है। देखिए साधकों, ऐसा होता है कि कर्ज से डूबे अक्सर लोग इसकी साधना करते हैं, क्योंकि ये साधक के कान में त्रिकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी देती है और इस साधना सिद्धि के बाद साधक को धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि पिशाचनी उसकी इस कमी को दूर करती है। लेकिन इस साधना की कीमत साधक की ऊर्जा होती है। साधक के पास अगर अंदर ऊर्जा है तो ही यह साधना की कीमत चुका पाएगा। साधक की ऊर्जा पर यह शक्ति अपना निर्वाह करती है और शक्तिशाली बनती जाती है। इसीलिए वो हमेशा साधक को भ्रमित करने की कोशिश करती है, ताकि साधक लालच में फंस जाए और वह शक्ति के अधीन हो जाए। क्योंकि जब साधक शुरुआत में शक्ति को सिद्ध करता है तो शक्ति उसके अधीन होती है, लेकिन लगातार वो लालची बनता जाता है, लालची बनता जाता है, उसकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है। कि मैंने बताया ना कि कर्ण पिशाचनी जो ऊर्जा है ये साधक की शक्ति पर निर्वाह करती है, और जब आप लालची होते जाएंगे तो आपके अंदर दंभ, लोभ ये सब आता जाएगा और आपकी ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। और वो यही कोशिश करती है कि साधक को लालच में फंसाकर उसको अपने अधीन कर ले। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इस साधना से जुड़े हर एक पहलू को आप पहले जान लीजिए, फिर चुनाव कीजिएगा। जहां तक संभव हो तो इस साधना को ना कीजिए, क्योंकि इसके ज्यादातर प्रयोग सात्विक नहीं है, बहुत कम ही प्रयोग हैं, इसलिए यहां पर ऊर्जा अधिक लगती है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना काफी आसान है, लेकिन उसके पीछे छुड़ाना, उसको दूर भगाना, उस पर कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। और यह नेगेटिव एनर्जी की दादी मानी जाती है। बोलते हैं ना, जो प्रमुखता एक तरह से पिशाचों में। देखिए, कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में आप सबने सुन रखा होगा कि ये उन साधनाओं में से एक है जो साधक को भूत की जानकारी देती है। ज्यादातर तांत्रिक इसमें सिद्धि हासिल करते हैं और इसके अलावा ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजर भी इसी के जरिए कई बार भूतकाल की जानकारी देते हैं। हमारा साधक भी है, इसी के जरिए वो है सबकी जानकारी देता है। कुछ तांत्रिक लोगों का मानना है कि कर्ण पिशाचनी साधना के जरिए अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करते हैं और उनके जरिए काम लेते हैं। देखिए साधकों, हमारे आसपास दोनों प्रकार की शक्ति रहती हैं। किसी भी पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं होता है, इसीलिए हमारा रुझान नेगेटिव एनर्जी की तरफ बढ़ता है। आप विष्णु की सिद्धि करें, आप काली की सिद्धि करें, ये थोड़ी सी कठिन है। आप 10 महाविद्याओं की सिद्धि करें, उनको कंट्रोल करना बहुत कठिन है।
इसलिए आपको लगता है आप कर्ण पिशाचनी सिद्धि कर लें, क्योंकि ये नेगेटिव है। किसी भी नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल करना और उससे काम लेना सिर्फ वही साधक ये कर सकता है जिसे हाउ टू कंप्लीट दिस साधना, मतलब पूरा जानकारी हो उसको साधना के बारे में। बगैर पूरी जानकारी के साधक किसी भी साधना को करता है तो उसके लिए यह अंततः परिणामतः यह होता है कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। एक और बात, इस साधना के जरिए जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जब आप इसको करते हैं, क्योंकि यह साधना पूरी तरह से काम से भरी हुई है, काम वासनाओं से भरी हुई है, निगेटिविटी से भरी हुई है, लालचपनों से भरी हुई है। यह साधना मात्र 3 दिन की है और इसके पूर्ण होने के बाद साधक को कर्ण पिशाचनी की अतृप्त जो होती ना, अतृप्त उंठाएं, आकांक्षाएं, उसके प्लेजर को शांत करना होता है। आपको क्या लगता है कर्ण पिशाचनी की आकांक्षाओं को शांत कर पाएंगे? सुनने में यह फैंटेसी की तरह लग सकता है, लेकिन जो साधना करता है ना उसे इसका बाद में पछतावा बहुत होता है। यह कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है, बल्कि हाईली नेगेटिव एनर्जी है ये। जैसे ही आपकी साधना पूर्ण होती है तो यह बगैर किसी वस्त्र के किसी इंसान की तरह आपके सामने प्रकट होती है, एकदम नग्न अवस्था में। कई बार साधक के मनोबल की कमी की वजह से प्रकट नहीं होती, लेकिन अपने होने का एहसास करा देती है। मैंने जैसे बताया ना कि आपकी ऊर्जा पर निर्वाह करती है। आपकी ऊर्जा जितनी ताकतवर होगी वो इतनी जल्दी ही प्रकट होगी आपके सामने। इसमें साधक के शरीर के साथ खेलना और उसे एक्साइटेड करना शामिल है। ऐसा होता है कि अपने हाथों को फेरेगी अपने संपूर्ण शरीर में और आप एक्सोटिक हो जाएंगे। ठीक है, बोलते हैं ना कि अंदर से आपकी काम वासना जागृत हो जाएगी। अब देखो, सबसे पहले बताओ, मैं आपको यह बताता हूं कि कौन है कर्ण पिशाचनी। मैंने कई बार बताया, लेकिन एक बार फिर बताता हूं, क्योंकि मैं अनुभव के साथ साथ आपको अगले 2-3 वीडियो में इनकी साधना की पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखिए, तंत्र और मंत्र शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार एक अपार शक्तियों से भरी एक अद्भुत स्त्री रूप होती है कर्ण पिशाचनी। उसके वशीभूत होते ही वह न केवल बीते काल की घटनाओं के बारे में बताती है, बल्कि मौजूदा समय में चल रही परिस्थितियों से भी आगाह कराते हुए, मार्गदर्शन करते हुए भविष्यवाणी भी करती है। इस दौरान व्यक्ति खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ, अद्भुत शक्ति संपन्न मानता है। यह कहें उसमें दैवीय शक्ति आ जाती है, इच्छा पूर्ति संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचनी साधना सिद्धि अगर शमशान में अघोरी के द्वारा उसकी मदद से की जा सकती है। इसके मंत्र को त्रिकालदर्शी मंत्र कहा गया है। मैं बता दूं, इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म छिपी हुई घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। उन घटनाओं के आधार पर जीवन के बारे में सकारात्मक विचारों का विश्लेषण करना, समस्याओं का समाधान निकालना, सब कुछ संभव है। एक और बात, कर्ण पिशाचनी को यक्षिणी और पिशाच योनि दोनों से माना जाता है। यह हमारे चारों ओर विचरण करती है और वह तय करती है कि कौन उसकी साधना करेगा। इसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। मंत्रों की शक्ति से इन्हें आकर्षित कर साधक अपनी कल्पना से एक रूप देता है, फिर ये साधक की ऊर्जा पर अपना रूप निर्मित करती हैं। मंत्र जब पूर्ण होते ही इनमें रूप धारण करने की शक्ति आ जाती है और ये साधक से जुड़ पाती हैं। जैसा मैंने बताया, साधक की शक्ति पर निर्वाह करती है। दरअसल इसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन साधक की ऊर्जा पर यह रूप लेती है और उसके सामने उत्पन्न होती है। एक और बात, सबसे बड़ी बात है किसे करनी चाहिए कर्ण पिशाचनी साधना। साधकों जिन साधनों का मूलाधार चक्र जागृत होता है, सिर्फ उन्हें इस साधना को करना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के काम वासना का स्तर बेहद निम्न होता है, जिसके लिए इस तरह की नेगेटिव एनर्जी की जरूरत को पूरा करना संभव ही नहीं है। आप एक साधारण से व्यक्ति हैं, आपका मूलाधार चक्र जागृत नहीं, आपका सहस्त्रार चक्र जागृत नहीं है। अगर आपने इस साधना को सिद्ध किया, पहली बात तो यह पूर्ण रूप से आपकी ऊर्जा ले नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है ही नहीं, और यह खुद को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। और अगर कर लिया तो आप इसकी वासना को शांत नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से आप इसे इसके काम की फीस मान सकते हैं। कैसा? यह शक्ति आपको ऊर्जा को चूसती रहती है, जिसके कारण आप पहले शारीरिक फिर मानसिक स्तर पर धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। आप जितना इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ये ज्यादा आपको कमजोर करती है।
आप यही समझ लीजिए कि एक प्रकार से आप फीस दे रहे हैं, जितना काम उतनी फीस। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग धीरे धीरे अपने विवेक को खोते जाते हैं और लालच में फंसकर सब कुछ गंवा देते हैं और अंत में खुद का पतन कर लेते हैं। तो हाँ, अगर आप कर्ण पिशाचनी साधना करना चाहते हैं तो दो चीज़ों का कंट्रोल बेहद जरूरी है। कौन सी चीज़? पहला, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो ताकि काम भावना आपको परेशान ना कर सके। दूसरा, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो और आप लालच को महत्व न देते हुए विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करते हो। देखिए, शायद साधना के तरीके और ऊर्जा के बदलाव के साथ हमें इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कर्ण पिशाचनी की सात्विक साधना, जिससे साधक को ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसकी वजह उस ऊर्जा का ज़्यादा शक्तिशाली होना है। मैंने आपको ये पूरा बता दिया है कि किस लोगों को यह करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए और क्या क्या हो सकते हैं। मैंने पूर्णतः अनुभव मेरे पास में है, उन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको एक दो दिन में उस अनुभव के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कैसे क्या होता है। उसके बाद आपको दो वीडियो में, एक में तामसिक सिद्धि कैसे होती है, एक में सात्विक सिद्धि कैसे होती है कर्ण पिशाचनी की, और इसके प्रयोग क्या होते हैं। प्रयोग का वीडियो आज शाम तक ही आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको यह वीडियो कुछ ज्ञान दे पाया होगा, आपको कुछ समझा पाया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, महाकाल शरण में लो।